सामीन व नाज़रीन तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप हज़रात। आज मैं एक खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। क्लास 10th उर्दू लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर लेकर हाज़िर हुआ हूँ BSEB के लिए। किताब का नाम दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 सबक नंबर अव्वल चैप्टर नंबर 1 है। तो लीजिए समाप्त कीजिए। सवाल नंबर 2 है जी यहाँ पर, इसलिए कि सवाल नंबर 1 और उसका जवाब पेश कर चुका हूँ मैं। शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। अलजवाब, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था और उर्दू शायरी में शबनम तखल्लुस करते थे। इनका ताल्लुक सूबे बिहार ज़िला सीतामढ़ी से था। इनका ताल्लुक सूबे बिहार ज़िला सीतामढ़ी से था। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई थी। मौलाना शबनम कमाली का इंतकाल 2006 ईस्वी में हुआ था। सूबे बिहार के जिन शोरा ने उर्दू नात गोई को एतबार बख्शा है, उर्दू नात गोई को एतबार बख्शा है, मतलब भरोसा बख्शा है, यकीन दिलाया है, उनमें शबनम कमाली की शख्सियत बहुत अहम है। उनमें शबनम कमाली की शख्सियत बहुत अहम है, मतलब बहुत खास हैं। नात गोई उर्दू शायरी की वो सिल्फ है, वो जिन्स है या वो किस्म है जिसके लिए दिलो दिमाग की हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। यानी फ़न नात गोई से वाकफियत के अलावा एक अहम उन्सुर लाजमी है। यानी जब शायर इश्क़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सरशार मतलब मस्त होते हैं, तभी वो नात के अशआर कहते हैं। अशआर ये शेर का जमा है, शेर और 2 मिसरा मिलकर एक शेर बनता है, तभी वो नात के अशआर कहते हैं। इश्क़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा होगा तभी नात गोई कामयाब होगी। अलगरज किस्सा मुख्तसर, हासिल मतलब यह है कि नात गोई और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, मतलब ज़रूरी है। जहां तक शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात की बात है तो उनकी मजहबी नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ी अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसी अक़ीदत और सहबाई अक़ीदत बहुत मशहूर हैं, बहुत ही मशहूर व मारूफ हैं और काबिल ज़िक्र हैं, लायक़ मुबारकबाद भी हैं। उनकी गज़लों और नज़मों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। शामिल निसाब हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के उन्वान से शबनम कमाली की शायरी का एक उम्दा नमूना है। शबनम कमाली की शायरी का एक उम्दा नमूना है, मतलब एक अच्छा नमूना है, एक बेहतर नमूना है। शबनम कमाली की एक शायराना खुसूसियत यह है कि वो जब नाते पाक लिखते हैं तो इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़े खुदाबंदी में डूब कर लिखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा लोगों को अच्छी बात बताने में, मजहबी और दीनी तकरीर में सर्फ किए हैं, मतलब कुरान और हदीस की बातें बताने में,
اپنی زندگی کو وقف کر دیے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ چنانچہ مطلب اس طرح اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور اور والہانہ مطلب عاشقانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کا ماحصل یوں ہوتا ہے کہ مولانا شبنم کمالی علیہ الرحمہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس شان میں حمد لکھتے تھے تو عشق خداوندی میں ڈوب کر لکھتے تھے، اور جب بھی آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شان میں تعریف و توصیف میں نعت پاک لکھتے تھے، نعت رسول پاک لکھتے تھے، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر لکھتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ پھر اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ جب تک کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز برائے مہربانی سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹس ٹو مائی یوٹیوب چینل، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل جائے۔ السلام علیکم۔